मासूम लड़का नीचे गिरा था और उसके सामने सूदखोर गुंडों का सरगना था। वह बोलता है, तेरे अंदर बहुत गुदा है और मुझे ऐसे गुदे वाले लड़के बहुत पसंद है, मेरी टीम में शामिल हो जा। लेकिन मासूम लड़के ने उसके मुंह पर थूक दिया। ये सरगने की सबसे बड़ी बेइज्जती थी। उसके चमचों ने भी सर झुका लिया। ये सरगना बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने लड़के की छाती पर घुटना टेका और एक खंजर निकाला। लड़के की मां चीखती रही, लेकिन उस हरामखोर ने उसके चेहरे पर एक ऐसा जख्म दिया कि पूरी जिंदगी यादगार रहेगा। हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन अभी भी उसके अंदर गुस्सा था। जब लड़का बाहर आया तो उसकी मां फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन लड़का एक दमदार बॉक्सर था। अगले दिन वह अपने उसी दोस्त के पास गया। उसने अपना घाव दिखाया जिस पर 30 टांके लगे थे। लड़के की मां चाय की दुकान चलाती थी। कोरोना की वजह से उसने 50 लाख का लोन लिया था, लेकिन एक दिन उनकी दुकान पर कुछ लोग आए जो खुद को सच्चा बताकर पेश करते हैं कि हम तुम्हारा लोन कम करवा देंगे, हमारी स्माइल कैपिटल कंपनी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। उनका गैंग शहर की सभी छोटी दुकानों पर यही दावा करता और उन गरीबों को जाल में फंसाकर साइन करवा लेता। यही झांसा देकर मासूम लड़के की मां से भी साइन करवा लिया गया था, लेकिन असल में कागजों में बहुत ज्यादा ब्याज और गलत शर्तें लिखी थी। इसी वजह से गुंडों ने लड़के का यह हाल किया था। उसके दोस्त ने फॉर्म पर लिखी सारी धोखाधड़ी बताई। इसका नाम किम गण ऊ था और उसका दोस्त होंग ऊजिन। दोनों खाने के बहुत शौकीन थे। एक दिन होंग ऊजिन मासूम लड़के को एक आदमी के पास ले गया। वहाँ होंग ऊजिन ने आदमी से कहा कि 1 करोड़ रुपए चाहिए। उसने अपने दोस्त की सारी बातें बताई। ये सुनते ही आदमी ने 10 करोड़ आगे सरका दिए, पर बदले में उन्हें 1 साल तक काम करने को कहा, जो काम चोरी लूटपाट का था। लेकिन मासूम लड़का इन सबसे दूर रहता था। उसके दोस्त ने भी ऐसा करने से मना कर दिया और इसे ही कहते हैं सच्ची दोस्ती। लेकिन दोनों को एक और पता मिला, जहाँ एक आदमी था। वो होंग ऊजिन को पहले से जानता था और उसे एक लड़के की जरूरत थी जो मिस्टर चे के लिए काम करेगा। वो बहुत ईमानदार इंसान थे। होंग ऊजिन ने अपने दोस्त का परिचय करवाया कि ये भी मरीन था। दोनों को जॉब पर रख लिया जाता है, पर होंग ऊजिन कहता है, मेरे दोस्त को पैसों की जरूरत है। आदमी ने कहा, सब हो जाएगा, पहले अपनी आईडी नंबर लिख दो। अगले दिन मिस्टर जे ने दोनों लड़कों का डेटा चेक किया। दोनों लड़के बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने पहले मासूम लड़के से मिलने का फैसला किया। अगली सुबह दोनों मिस्टर जे के ऑफिस पहुंचे। एक सेफ ने अंदर जाने को कहा, लेकिन केवल मासूम लड़के को और उसे एक तरफ खड़ा कर दिया गया। मासूम लड़का अंदर आया और दिल से मिस्टर जी की इज्जत की। मिस्टर जे ने उसे बहुत कुछ बताया कि वो हर गरीब मजबूर आदमी को बिना ब्याज के पैसे उधार देते हैं, लेकिन लड़का बात करने में बहुत शर्मा रहा था, केवल हाँ में जवाब दे रहा था। जब लड़का बाहर आया तो उसका दोस्त खुश हो गया क्योंकि नौकरी मिल चुकी थी। और उसी रात लड़के के घर एक आदमी आया। उसने 10 करोड़ रुपए एडवांस दिए पूरे 2 साल काम के लिए। मिस्टर जे ने बहुत बड़ा एहसान किया था। मासूम लड़का रो पड़ा। उसने अपनी माँ को बताया। माँ बहुत खुश हुई। उसने अपने दोस्त का भी शुक्रिया किया। लेकिन अब किम म्योंग गिल, जो सूदखोरों का लीडर था, जिसने मासूम लड़के के चेहरे पर घाव दिया था, उसका मुकाबला ऐसे आदमी से होने वाला था जिसका पूरा खानदान पुलिस ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर से भरा हुआ था। उन दोनों भाइयों ने पहले खूब पैक पर पैक बनाए और चढ़ने के बाद किम म्योंग गिल की बहुत बेइज्जती की और उसको पास बुलाया और अपने खानदान की धमकी दी। लेकिन अगले ही दिन उस आदमी को किम म्योंग गिल के लोगों ने पकड़ लिया और उसकी ऐसी हालत कर दी कि वो रहम की भीख मांगने लगा। गुंडे ने कहा, अपने खानदान की धमकी किसे दे रहा था? उसने कैमरा चालू किया और कपड़े उतारने को कहा।